हेलो गुड मॉर्निंग। आज पी ब्लॉक चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है PS3 हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया वाई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि PS3 हैज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट NH3 हैज़ एसोसिएट सो दैट PS3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। आपको याद रखनी है कि FON ये जो एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सारे एलिमेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है और PS3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लगने के कारण जो है NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है और PS3 का कम होता है। तो इसीलिए PS3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा, किससे? NH3 से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस। सबसे पहले लुईस बेस आपको समझना पड़ेगा। लुईस बेस का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, इलेक्ट्रॉन जो डोनर होता है उसे हम लुईस बेस कहते हैं। अब आपको पता है कि अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है और 3 बॉन्ड होता है। अब ये लॉन पेयर अपना किसी को शेयर कर देगा, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये बेस की तरह काम करता है, लुईस बेस की तरह। तो यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन एटम इन NH3 हैज़ 1 लोन पेयर। इसके पास एक लोन पेयर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन, जो कि डोनेशन के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। इसीलिए इट एक्ट एज लुईस बेस, इसीलिए लुईस बेस की तरह यह काम करता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि वाई डज NO2 डायमेराइज। ये NO2 जो है डायमेराइज, डायमेराइज का मतलब ये हुआ कि NO2 का जो मॉलिक्यूल्स होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ये, और ये स्ट्रक्चर जब बॉन्ड बना के कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, एक मिनट, ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। NO2N, एक डबल बॉन्ड, इसके बीच डबल बॉन्ड O और फिर ये, तो NO2, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ, 2 आपस में बॉन्ड बना लेता है। अब इससे ये होता क्या है कि ये जो एलिमेंट है NO2 अनस्टेबल होता है। NO2 ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके प्लस चार्ज होने के कारण जो है ये अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है कि जब ये बॉन्ड बना लेता है अपने ही कंपाउंड के साथ तो ये प्योर बन जाता है और इसका जो फार्मूला होता है वो N2O4 होता है। तो ये स्टेबल हो जाता है N2O4, इसीलिए डायमेराइज बनाता है। तो NO2 कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप कि NO2 कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इट बिहेव एज ए टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल ऑन डायमेराइजेशन, मतलब जब आप इसका डायमेराइजेशन करवाओगे तो इट कन्वर्ट टू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल्स विथ इवन नंबर इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल हो जाता है, इसीलिए डायमर बनाता है। सेकेंड है आपका है इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव दैट PS3 इज बेसिक इन नेचर। यानी किस तरीके से आप कह सकते हैं कि PS3 जो है वो बेसिक नेचर का होता है। आप सबको पता है कि इसके पास एक लॉन पेयर होता है और ये लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और जब लॉन पेयर देगा तो ये किस तरीके से काम करेगा? लुईस बेस की तरह। तो यहाँ पे लिखा है PH3 act with acid like HI to form phosphenium iodide which show that it is a basic in nature, जो कि ये बताता है ये कैसा नेचर का है। PS3 को HI से आप करवाओगे तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बनेगा। ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ फॉस्फोरस एटम PS3 इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस। किसी तरह काम करता है? लुईस बेस इन द एबव रिएक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन PS3 वाई।
जो बॉन्ड एंगल होता है PH4 का वो ज़्यादा होता है PH3 से। तो इसमें क्या होता है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, H H H और ये H, और इस सारे के बीच 90 डिग्री 90 ये 90, और PH3 के पास, इसके पास एक लॉन पेयर होता है, ये लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर होता है, और लॉन पेयर होने के कारण ये जो एंगल है इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, जिसके कारण बॉन्ड नीचे की ओर चल जाता है और इसके बीच का जो एंगल है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए जो PH4 है उसमें लॉन पेयर नहीं होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होता है कंपेयर PH3 से। तो लिखा है PH3 हैज़ लॉन पेयर ऑफ बट PH4 हैज़ नो लॉन पेयर, सो डैट, इसीलिए बॉन्ड एंगल जो होता है PH4 का वो हायर होगा किससे, PH3 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन व्हेन white phosphorus is heated with n concentrate NaOH solution in an inert atmosphere of CO2। तो देखिए, जब आप वाइट फॉस्फोरस को P4 को NaOH प्लस H2O के पोटेंस में आप करवाते हो तो ये आपको फॉस्फीन देता है, फॉस्फीन। तो जब आप वाइट फॉस्फोरस को आप सोडियम और H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको फॉस्फीन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे दिया है, P4,3NaOH को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो फॉस्फीन बनता है और बाय प्रोडक्ट में NaH2PO2 आपको बना के देगा। फॉस्फीन आर द फॉर्म व्हेन द फॉस्फोरस हीटेड विथ NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, वाई डज द PCl3 फ्यूम इन अ मॉइस्चर, यानी कि PCl3 जो है वो मॉइस्चर का मतलब वाटर हुआ, H2O। तो कह रहा है कि PCl जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या बनाता है। तो याद रखनी है कि PCl जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये देगा आपको HCl का फ्यूम, याद रखनी, झाग। व्हाट हैपन व्हेन द PCl5 इज हीटेड, तो बहुत आसान है, PCl5 को जब हीट करोगे तो PCl3 और H2 में ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेसिडिटी ऑफ H3PO4। तो H3PO4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ये तो जितना इसके पास OH ग्रुप होगा उतना ये बेसिक नज़र आएगा। तो 3 है इसीलिए ये ट्राइबेसिक होता है। तो H3PO4 इज ए ट्राइबेसिक बिकॉज इट हैज़ 3 OH ग्रुप। उसके बाद लिखा है कि H2S जो होता है लेस एसिडिक होता है देन द H2T से, क्यों, तो क्योंकि ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएट इंथैल्पी डाउन द ग्रुप। मतलब जब आप जाओगे ग्रुप 16 एलिमेंट में तो आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, ये सब जो है डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी घटता है, और तो ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो इससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो इसीलिए H2T का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ग्रेटर होता है, ज़्यादा होगा किससे, H2S। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वाई इज वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S आर गैस। सिंपल सी बात है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है H2O, बट H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता है। अगर आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ये हाइड्रोजन है, H2O हो गया यहाँ पे, फिर H2O का मॉलिक्यूल है और आपस में ये बनाता है कौन सा बॉन्ड, ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ से HOH, फिर यहाँ से ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्या होते रहता है कि ये स्ट्रक्चर बनते रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको याद रखनी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए यहाँ पे।
तो जिसके कारण ये लिक्विड में आपको मिलेगा और ये जो है आपको गैस अवस्था मिलता है। थैंक यू। और सबसे एक क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जब आप C2H4 को ऑक्सीजन को प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O देगा, और जब आप एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दे देगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे।